Hello and welcome to the Tech Force podcast show. I'm your host Shivani. Today we are going to talk about digital marketing and social media marketing and how it has evolved. Our guest for today is Parth Makwana. Parth Makwana is a personal brand builder, Google certified digital marketer, Harvard delegate, storyteller, and he's also a podcaster. Welcome to the show, Parth. Thank you so much, Shivani, for having me, and thank you so much, Tech Force. Okay, would you like to tell something about yourself over here? Uh, Actually, you told already around about me. By the way, I'm the Google certified digital marketer, personal brand builder, Harvard delegate, and podcast host, and also the core team member of the EdTech startup Trio Teachers. मेरी Okay. ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी लास्ट 2020 में जनवरी मंथ से, कि जब मैंने कॉलेज में रीसेलिंग का बिजनेस करना सोचा था। तो वहां से मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग थोड़ा बहुत सीखा। फिर कोरोना आ Okay. गया, तो मुझे तो मेरा वो बिजनेस पर ठप पड़ गया। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ और भी करना चाहिए। तो उसके उसके लिए मैंने ना एसईओ वगैरह सीखा, जहां से मैंने ब्लॉगिंग साइट बनाई। लेकिन उससे कोई Okay. अच्छा खासा रेवेन्यू वगैरह नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने लोगों का इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर दिया पॉडकास्ट के थ्रू। तो वहां से मैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, स्टार्टअप के बारे में, ब्रांडिंग के बारे में सब सीखा। फिर मुझे इंटर्नशिप वगैरह मिली। और yes, right now I am part of a tech startup and doing the digital marketing and personal branding. So that's it. Okay, so tell me about your podcast. This I also went through your podcast today, the Startup Today podcast. So tell me something about that as well. Yep. By the way, the Start Today podcast. Yes, right. yes, या तो इसमें क्या हुआ कि मुझे ना एक स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस में रियली बहुत इंटरेस्ट है। लेकिन मुझे कुछ अच्छा कंटेंट हिंदी में नहीं मिल पाया, क्योंकि मोस्टली Right. मेरा थोड़ा ऐसा होता है कि हिंदी में मुझे नहीं मिला। मैं थोड़ा हिंदी लैंग्वेज ज्यादा प्रीफर करता हूँ इंग्लिश के मुकाबले। Got it. यस, तो मैंने क्या सोचा कि ये सब ऐसे पॉडकास्ट पे स्टैंड अप वगैरह कर रहे हैं और दूसरी सारी बातें कर रहे हैं, नॉलेज बांट रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सब एंटरप्रेन्योर को ही लाके उनका इंटरव्यू किया जाए, कि जिससे कि लोगों को पता चल सके कि रियल बिजनेस कैसे वर्क करता है। और इससे क्या हुआ कि मेरे रियली बहुत अच्छे जो भी मिलियनर बिजनेस ओनर है, जो कि मिलियनर्स है, उन सभी के साथ अच्छे खासे रिश्ते बन गए और उनके साथ अच्छा खासे रिलेशन बन गए। मेरे पॉडकास्ट पे अभी तक 20 या फिर 25 से भी ज्यादा लोगों को मैं इंटरव्यू कर चुका हूँ। और उसमें से कुछ बहुत ही अच्छे खासे मेरे गेस्ट थे, कि जैसे कि द स्मार्ट टैक्सी के फाउंडर, स्पेसमैन की फाउंडर, और ईचाई के सेल्समैन एंड सीईओ, और सब मेरे गेस्ट वगैरह रह चुके हैं। और पॉडकास्ट को मैं कन्वर्ट करके यूट्यूब पे भी अपलोड करता हूँ, और उसे सोशल मीडिया वगैरह पे अपलोड करता हूँ, जिससे कि मैं उससे जरिए सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर सकूँ और अपनी खुद की भी पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकूँ। ओके, दैट इज ग्रेट। हाँ, मैंने वो देखा आपका यूट्यूब पे भी देखा। इट्स रियली गुड दैट यू आर हैविंग कॉन्वर्सेशन विद सच बिग पीपल इन द इंडस्ट्री, यस, ताकि थैंक यू शिवानी। यस 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 श्योर। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टॉपिक टुडे, डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। सो श्योर। बेसिकली अभी तक हमने जो बातें की वही सारी है। So let me ask you one question. Right now, influencer industry बहुत ज़्यादा form हो रही है, right? Like everyone is trying to be an influencer in the society. Like आप Instagram पे देख ले, आप Facebook पे देख सकते हैं. Like सब जगह पे there is a huge influencer industry forming up. So what are your views regarding that? यस, सो इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री, बाय द, जिनको नहीं पता तो उनको मैं बता दूं कि इन्फ्लुएंसर का मतलब ऐसा होता है, जैसे कि टीवीज वगैरह पे क्या होता है कि जो लोग बहुत सेलिब्रिटी वगैरह रहते हैं, वो एड, उनकी एड आती है किसी परफ्यूम के थ्रू या फिर कोई भी और ब्रांड के थ्रू। इन्फ्लुएंसर का मतलब ऐसा होता है कि वो आपको कि इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब कोई प्रोडक्ट बाय Right. करने के लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए। तो हाँ. डिजिटल मार्केटिंग एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का ही छोटा पार्ट है, या फिर तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के इन्फ्लुएंस होते हैं, कि डिपेंड्स ऑन यू के जो आपको मोटिवेट करे कोई चीज परचेस करने के लिए, या फिर कोई आपको कोई एक्शन लेने के लिए। और अगर आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अगर आपको ट्राई करनी है, तो डेफिनेटली आपका कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, या फिर कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म हो गया, फिर खुद की वेबसाइट हो गई, पॉडकास्ट वगैरह हो गया, वहां पे आपके पास बहुत ही अच्छी खासी कम्युनिटी वगैरह होनी चाहिए, जिनको आप इन्फ्लुएंस Right. कर सके और जो आपके कहने पे एक्शन वगैरह ले। राइट राइट राइट। और ऐसे कोई खास इन्फ्लुएंसर है जो आप पर्टिकुलरली फॉलो करते हैं?
हाँ, लाइक यस। बहुत। एक्चुअली यस। मैं डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट इन्फ्लुएंसर को फॉलो करता हूँ। इन्फ्लुएंसर कहने से आई थिंक उनको मेंटर कहना थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि अभी मैं राइट। स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मैं फॉलो करता हूँ अंकुर वारिको करके है, कि जिनको $100 मिलियन में उनने अपने nearby.com से उन्हें सेल आउट किया था। फिर एक गैरी वी राइट। है, जिनको मैं सोशल मीडिया मार्केटर है, बहुत अच्छे खासे सीईओ है और बायनेकर बहुत। मीडिया के। यस। वो मेरी भी फेवरेट है, वो बहुत हाँ यार। बहुत अच्छी तरह से वो मोटिवेट करते हैं, यस, इज ही इज द रियली नाइस। लीजेंड। एक्चुअली ही इज द लीजेंड। एक्चुअली उन्हीं की वजह से बहुत सारे इंडियन इन्फ्लुएंसर्स भी उनसे बहुत इन्फ्लुएंस हुए हैं, मैंने देखा है। हाँ, यस। और फिर डिजिटल मार्केटिंग के लिए मेरे है डिजिटल प्रतीक करके। और मेरा थोड़ा ऑफ इंटरेस्ट कोर्स। एआर और वीआर एआईएमएल में भी है, तो उसके लिए वरुण माया है। और फिर यस डेफिनेटली जो कि मेरा कोर बिजनेस है पॉडकास्ट एंड पर्सनल ब्रांडिंग का, उसके लिए रणवीर अलाहाबादिया है, बियर बाइसेप अपने नाम आई थिंक सुना ही होगा। हाँ 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 Yes। हाँ। और जो आप अगर आपको ब्रांडिंग वगैरह कुछ सीखना है उसके लिए मैं फॉलो करता हूँ राज शमानी को, सो ये है। और भाई तो मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज ओके, चलो, लेकिन हम इससे कैसे पैसा कमा सकते हैं, हमें इससे क्या बेनिफिट हो सकता है। तो अगर आप राइट। एज अ स्टूडेंट है या फिर आपको कुछ इसके बारे में पता नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं। कोई एक ब्रांड को पकड़िए, सपोज कि आप मुझे ले लीजिए, मेरा जो स्टार्टअप पॉडकास्ट है, मैं वहां पे क्या करता हूँ, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप मार्केटिंग ब्रांडिंग की बातें करता हूँ। तो आप हम्म। किसी ऐसे एक ब्रांड को चूज कर सकते हैं जो कि अपना प्रमोशन करवाना चाहे और उनकी टारगेटेड ऑडियंस हो जो कि मेरे निश के अकॉर्डिंग टू हो। तो आप क्या कर सकते हैं, राइट। उनके और मेरे बीच में एक कम्युनिकेशन बिल्ड कर सकते हैं। और उन्हें कह सकते हैं कि मैं ना आपके लिए ब्रांड डील क्रैक कराऊंगा, या फिर मुझे कह सकते हैं मैं आपके लिए ब्रांड डील क्रैक कराऊंगा। और ब्रांड डील्स का मतलब ये होता है कि कोई एक एडवर्टाइजमेंट आप उसे समझ सकती है। तो वहां से आपको गॉट इट। वो सब मैनेज करके आप वहां से पैसे वगैरह कमा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, ये वाला मैंने बहुत, लाइक मैं जो जो इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करती हूँ राइट नाउ, लाइक आई आल्सो फॉलो राज शमानी, फिर डिजिटल प्रतीक, वो सब लोगों को मैंने यही फंडा देखा है, लाइक दे टॉक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, दे टॉक अबाउट वो जो प्रैक्टिस करते हैं वही वो मोटिवेट करते हैं कि ताकि दूसरे लोग भी यही फॉलो करें और ये पाथ उनके लिए सक्सेसफुल हो। और ये ब्रांडिंग वाली बात आपने बहुत अच्छी कही, आई नोट दैट डाउन एज वेल। या Yes. So, one more thing I wanted to ask that what are the new trends जो आप देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग में जो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं, लाइक पीपल लाइक अस जो डिजिटल मार्केटर है या फिर इन्फ्लुएंसर है वगैरह के, जो ट्रेंड्स या फिर आप कह सकते हैं कि नई कुछ टूल्स वगैरह आ रहे हैं, तो नेगेटिवली और पॉजिटिवली क्या इम्पैक्ट कर रहा है अपनी इंडस्ट्री के लिए? यप श्योर। तो सबसे पहले तो मैं पॉजिटिवली बताना चाहूंगा, क्योंकि नेगेटिव बताऊंगा मेरा खुद का ही बिजनेस कम होगा। श्योर। या तो पॉजिटिव में तो एक बहुत ही अच्छा फायदा होगा कि मैं काफी दिनों से घर से बाहर ही नहीं, एक्चुअली मैं घर से बाहर निकला था लेकिन बिजनेस करने के लिए निकला। लेकिन फिर भी मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि डिजिटली थ्रू। वो अभी बहुत सारे राइट। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह है, बहुत सारे बिजनेस ओनर है। अभी रिसेंटली मैंने एक की स्टोरी सुनी थी। एक बंदा दिल्ली में था और उसने कुछ कम्युनिटी वगैरह बनाई जहां से ऑनलाइन काम लेता था और दूसरों को काम दे देता, मतलब काम करता था, वो सारा का सारा ऑनलाइन ही काम करता था। और उसे इस ओके। प्लेटफॉर्म बनाने के लिए करोड़ रुपए की फंडिंग मिली। ओके। मतलब वाह, मतलब इट्स ऑसम राइट। आप डिजिटली कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप डिजिटली सिर्फ कुछ चंद रुपए ही कमा सकते हैं। मतलब एक खुद की ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, बहुत नेम और फेम दोनों, फेम और पैसा दोनों सब कमा कमा सकते हैं। तो एंड एंड यस बाय द आप किसी को भी टारगेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सब इंडिया में बैठे बैठे आप यूएस से बिजनेस कर सकते हो। मैं मेरा भी एक्चुअली ऐसा ही, मैं यूएस और यूके क्लाइंट के साथ ही काम करता हूँ। क्यों? बिकॉज ऑफ द डिजिटल। राइट। सो सबसे बड़ा फायदा तो यही है। और जो नुकसान है उसके बारे में बताऊँ तो ये रहेगा कि अभी नीचे मेरे सपोज कि नीचे मेरे दुकान है, 5-6 किराने के स्टोर है, राइट। मे बी 2-3 होगी, मोस्ट ऑफ हमारे सोसाइटी में 2-3 किराने की दुकानें होती है। तो हाँ। वहां पे क्या होता है, कंपटीशन कम हो जाता है कि हमें इधर से नहीं लेंगे या फिर इधर से ले लेंगे, राइट, ये होगा। राइट। लेकिन डिजिटल में क्या होता है, आपके पास हंड्रेड्स ऑफ चॉइस है, उससे क्या होगा कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है ना वो कम हो सकता है। राइट। 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 और दूसरा एक होता है कि वहां पे ना इमोशनल कनेक्शन नहीं होता। सपोज कि आप मेरी दुकान पे या फिर फिजिकल शॉप पे आए और आपको कोई कपड़ा वगैरह पसंद हो तो, और महंगा पड़ रहा तो मैं आपको समझा सकता हूँ कि मैडम इसमें ये है, लेकिन और फिर आप समझ जाएगी, मैं आपको इमोशनली अटैच करूंगा, स्टोरी आपको वगैरह बताऊंगा और आप परचेस हो सकता है। लेकिन डिजिटल में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। वहां पे तो सब राइट। आप जस्ट आप अमेजोन पे जाएंगे, प्राइस वगैरह देखेंगे, वहां पे हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि भाई ये महंगा है, ये सस्ता है, मुझे नहीं चाहिए। वहां पे आपको कन्विंस करने वाला कोई नहीं है।
हाँ वही जो एक्चुअली और आजकल हम सब लोग यही करते हैं कि प्राइस क्या करते हैं, डिफरेंस देखते हैं, लाइक फ्लिपकार्ट में इतने का मिल रहा है, अमेजोन पे इतने का मिल रहा है, जो अपने लिए बेनिफिशियल है वो हम बाय करेंगे। तो या दैट इज अ गुड पॉइंट। एंड द अनदर पॉइंट इज द प्राइवेसी का भी थोड़ा बहुत इशू हो जाते। रिसेंटली मैंने एक टूल फाइंड किया था, क्रिस्टल नोस ऐसा कुछ करके टूल का नाम था। तो एक्चुअली वो क्या करता है, एआई से बिल्डअप टूल है, और ये अपने जस्ट क्रोम एक्सटेंशन है, उसे जस्ट आप डाउनलोड इंस्टॉल कर लेंगे ना, तो अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के जाके जस्ट उसे ऑन कर देने का, और टूल आपके बारे में सब कुछ बताता है कि आप किस तरह के पर्सन है, अगर मुझे आपको सेल करना है तो आप किस तरह से मैं आपको पिच कर सकता हूँ। मतलब कि वो मैंने मेरे अपने दोस्तों पे ट्राई किया, तो ऑनेस्टली 80 to 90% वो सभी बातें सच थी। मतलब कि इधर प्राइवेसी का भी इशू आ सकता है। राइट, ओके। यस। एंड बस ओके। दैट्स इट, बाकी तो सब फायदे ही फायदे। एंड हाँ, बस एक सबसे बड़ा फायदा, एक सॉरी नुकसान ये है, अगर आपको, मेरे एक रिसेंटली क्लाइंट थे जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत बड़ी लंदन की यूनिवर्सिटीज पढ़े हुए थे, लेकिन उनको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने मेरी हेल्प ली, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। मैं उन्हें जस्ट ट्रेडिशनल मार्केटिंग का डिजिटल मार्केटिंग कन्वर्ट करने में बहुत अच्छा खासा पैसा चार्ज कर सकता था। तो नुकसान उनके लिए हो सकता है कि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बहुत अच्छे हो, लेकिन उनको डिजिटली ना आता हो। सो डेफिनेटली हाँ, आज नहीं तो कल आपको डिजिटल में मूव करना ही पड़ेगा, नो मैटर कि यू बिल्ड अप द 10 स्टोर 15 स्टोर फिजिकली। राइट 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 राइट, ये अच्छी यस। बात है। यस यस। Okay, so I would like to ask you that what are your personal favorite three platforms according to you that आप कोई भी ब्रांड हो उसको प्रमोट करना चाहते हैं? ओके, तो शिवानी इसमें कैसा होता है कि डिपेंड्स करता है कि हमारा मोटो क्या है, एट द एंड गोल क्या है। सपोज कि मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा कि कैडबरी हम्म। है, राइट। तो हम्म। मुझे कैडबरी के, मैं अगर कैडबरी कंपनी मेरे पास आएंगी तो उसके मे भी टू गोल्स होते हैं। एक, कि उनको उनकी अवेयरनेस और सेल्स बढ़ानी है, एंगेजमेंट वगैरह बढ़ानी है। और दूसरा, कि उनको ना कुछ अच्छे एम्प्लॉय हायर करने हैं और उनकी खुद की ब्रांड बिल्ड करनी है, उनको इन्वेस्टर को वगैरह को पीच करना है। तो उसमें क्या हो सकता है, दो सिनारियो हो सकते हैं। सब पहले आपके बात करते हैं कि अवेयरनेस बढ़ानी है और सेल्स चाहिए, तो उसके लिए हम कौन से प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हो गया, और फेसबुक हो गया, और डेफिनेटली कैडबरी है तो स्नैपचैट भी हो गया, राइट क्योंकि राइट। वहां पे यंग यंग पीपल ज्यादा है स्नैपचैट पे। तो हाँ। वहां उसके लिए सेल्स वगैरह या फिर ब्रांड अवेयरनेस के लिए हम इंस्टाग्राम फेसबुक यूज कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट पे आते हैं, उनको अगर अच्छे एम्प्लॉय चाहिए, उनको खुद की स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्ड करनी है, उनको इन्वेस्टर वगैरह से बातचीत वगैरह करनी है, उनको पिच करने के लिए, तो उनके लिए ना लिंक्डइन अच्छा रहेगा। कि प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है कि कोई प्लेटफॉर्म अच्छा है बुरा है, वो डिपेंड्स करता है कि हमारा खुद का गोल क्या है। और पर्सनली मैं रिकमेंड तो नहीं करता, पर्सनली मैं ज्यादा यूज करता हूँ लिंक्डइन का, क्योंकि जो भी बिजनेस मिलते हैं वहीं से मिलता है ज्यादातर। एग्जैक्टली, लिंक्डइन बहुत अच्छा मार्केट होता है। लाइक नो मैटर व्हाट यू आर, आपको जो भी टाइप की जॉब चाहिए, बिजनेस चाहिए, पिच चाहिए, या कुछ किसी को दिखाना है, ऑल द प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म इज लिंक्डइन। सो या, यस यस, राइट। और उसकी अच्छी बात है कि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि 40% जितने लोग, उन सॉरी 40 मिलियन जितने लोग वहां पे मिलियनर्स है लिंक्डइन पे। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है, आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया है, तो आप उनके उनके लिंक्डइन के थ्रू आप उन तक रीच आउट कर सकते हैं। ओके। हाँ, राइट यप। राइट राइट। यस। आई आपने बोला था कि आप सोशल मीडिया कैंपेन्स वगैरह भी करते हैं, लाइक फॉर डिफरेंट कंपनीज एंड डिफरेंट ब्रांड्स एज वेल। तो या, आप कौन से मेट्रिक्स यूज करते हैं, लाइक व्हाट आर द मेट्रिक्स यू यूज टू एनालाइज के ये कैंपेन अच्छा गया? आप कैसे करते हैं वो सब? यप, श्योर। तो इसमें भी ना, जैसे कि मैंने बताया कि डिपेंड्स ऑन गोल्स। जैसे ओके। कि सबके कोई बिजनेस होता है कि उनको, अभी कल ही मेरे एक इंसान के साथ बात हो रही थी, वो ना वेबसाइट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं। तो उनका गोल था कि उनको लीड्स नहीं चाहिए, उनको जस्ट अपनी फेम चाहिए, उनको अपना नाम बनाने, उनको अपनी नेटवर्क चाहिए। तो उनके लिए कोई गोल कुछ अलग सकता है। उनके लिए गोल क्या हो सकता है कि उनके लिए ना हम लाइक, कमेंट और एंगेजमेंट वगैरह देखें कि वो कितनी बढ़ रही है, और फॉलोवर और फॉलोइंग का रेशियो देखें कि फॉलोवर वगैरह कितने बढ़ रहे हैं। तो उनके लिए गोल ये हो सकता है, ये हुआ पहला पहला मैट्रिक्स। और दूसरा होता है सपोज कि उनको लीड्स चाहिए। तो लीड्स के लिए भी अलग होता है कि उनको हम कोई भी पोस्ट वगैरह शेयर करते हैं, तो वहां से पोस्ट शेयर करते हैं या फिर कोई भी हम ऐड चलाते हैं, तो वहां से हमारे पास लीड्स कितनी आती है। कि हाँ। मैंने परसों एक स्टोरी शेयर की थी, जहाँ पे मैंने अपनी शेयर किया था कि मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल टॉप, ऑल ओवर लिंक्डइन प्रोफाइल में से टॉप 5% में से मैंने एक टूल के थ्रू वो फाइंड किया था। 94 मुझे मार्क मिले से 100 में से। तो वहां से लगभग वो वाली पोस्ट शेयर करके मुझे मिनिमम 15 15 जितने तो लीड्स मुझे आ ही गई।
वो ओ और एक दूसरा दूसरा हो गया कि वो लीड्स। तो पहला हमने क्या बात की, हमने एंगेजमेंट, दूसरा लीड्स, और थर्ड आता है कन्वर्जन। कि लीड्स तो मिल गए, लेकिन उसके बाद क्या हमें कन्वर्जन मिल रहा है, क्या हमारा क्लाइंट, हमें कस्टमर हमारी सर्विस बाय कर रहे हैं। तो ये मेनली जो मैट्रिक्स होते हैं। और दूसरा ये भी हो सकता है कि रेपुटेशन मैनेजमेंट, उसमें भी सेल्स वगैरह मैटर नहीं करता। कि कई बार क्या होता है, बहुत सारी बड़ी ब्रांड हो गई तो उनको कुछ करप्शन वगैरह में कुछ फंस गई वगैरह, तो हाँ। उनके लिए हम रेपुटेशन वगैरह मैनेज करते हैं, जिससे कि उनकी लॉयलिटी और ट्रस्ट बिल्ड हो सके। तो ये सिर्फ डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स है, एंगेजमेंट, अवेयरनेस, कस्टमर केयर, एक्सेट्रा, लीड्स एंड हाँ, कन्वर्जन। ओके, एंगेजमेंट अवेयरनेस वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या राइट राइट। या ओके, सो एक और पर्सनल क्वेश्चन है, लाइक 2020 वाज अ लाइक ग्रेट अप्स एंड डाउन्स फॉर ऑल द बिजनेस, एंड जो आप फ्रीलांसर हो या आपकी खुद की कंपनी हो या बड़ा बिजनेस हो छोटा बिजनेस हो, एवरीबडी सफर्ड, छोटा या बड़ा कुछ ना कुछ उनके कंपनी में हुआ होता है। सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस इन 2020, एंड आपके ये इस साल के गोल्स क्या होंगे? यस श्योर। एक्चुअली सच बताओ तो मेरा 2020 तो रियली मेरे लिए बहुत ही अच्छा गया, क्योंकि मुझे एक तो कॉलेज वगैरह कुछ जाना नहीं पड़ा, और घर बैठे बैठे ही मेरा अच्छा खासा बिजनेस डेवलप हो गया। और ऑनेस्टली मार्च से पहले मैं कुछ ज्यादा वगैरह कमा नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ, एक दो महीने तो थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन आफ्टर स्टार्टिंग द पॉडकास्ट, इन्वेस्टिंग, ब्लॉगिंग एंड यूट्यूब चैनल एंड एवरीथिंग, सो मेरे लिए तो 2020 रियली बहुत ही अच्छा गया है। तो 2020 ने हमें ये सिखा दिया कि आपके पास कोई ऐसी तो स्किल होनी चाहिए जिससे कि कोई आपको फायर ना कर सके। मोस्टली मैंने देखा कि मेरे पर्सनली मेरे कॉलेज के प्रोफेसर्स को भी फायर किया गया है। ओ ऐसे एक स्किल तो होनी ही चाहिए जो कि आपको कहीं पे भी काम दिला सके। कहीं भी सपोज कि आपकी कंपनी बंद करेंगे तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यार कंपनी बंद हो गई, यार मैं तो मेरी जॉब चली गई। लेकिन आपके पास ऐसी स्किल होनी चाहिए जिससे कि आपको कम से कम वक्त में आपको कोई काम वगैरह मिल सके। और दूसरा कि आपका काम आपके पास स्किल ऐसी भी होनी चाहिए जो कि आप रिमोटली भी कर सके। सपोज कि मैं आपको कोई आपको 2 5 10 लाख रुपए की सैलरी दे रहा है, राइट, मंथली, और आपको यही बोल रहा है कि तुझे मेरी कंपनी में ही बैठना है, तुझे कहीं घर पे भी नहीं जाना, अपनी फैमिली से नहीं मिलना, तेरे को अपने फ्रेंड से नहीं मिलना है। सो इट्स नॉट अ गुड। आपकी जो बेसिक होनी चाहिए कि स्किल्स और जॉब सेट ऐसा होना चाहिए कि आपको रिमोटली भी काम कर सके, अपने परिवार के साथ एंजॉय भी कर सके, फ्रेंड के साथ एंजॉयमेंट कर सके, अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रख सके, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। क्योंकि अगर एक महीने के बाद जस्ट आप काम करेंगे तो रियली मैं भी एक्चुअली मैं भी पहले बहुत काम करता रात के 4 बजे तक, 5 बजे तक। लेकिन उसके हाँ, बाद क्या हुआ कि डार्क सर्कल आना शुरू हो गया, मैं थोड़ा चिड़िया एग्जैक्टली। हो गया, एंग्री हाँ, हो गया। मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट करता है वो, राइट। बहुत यस। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या कर रहे हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन एंड ऑल दैट। यप श्योर। और बात करूं कि 2021 के गोल की, तो यस डेफिनेटली हमारे, मैंने जो बताया कि दो स्टार्टअप है, एक तो एडटेक स्टार्टअप ट्रियो टीचर है, दूसरा है मैं द स्टार्ट टुडे। बाय द स्टार्टअप को लोग एज अ स्टार्टअप नहीं मानते, ये अभी स्मॉल बिजनेस ही है, लेकिन थोड़े टाइम में ही ये स्टार्टअप बनने वाला है। और दोनों कंपनियों को, दोनों स्टार्टअप को इस साल फंडिंग मिलने वाली है, और डेफिनेटली मिलेंगे। मैं अनाउंस कर देता हूँ, अभी जस्ट बात चल रही है, लेकिन मुझे इतना मेरा माइंडसेट है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे माइंडसेट के मुकाबले मुकाबले वो उससे मिल ही जाएंगी। ओ, एंड आपको मैं एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल देती थैंक यू हूँ। सो मच, थैंक यू। यस यस। So today we talked about digital marketing, social media marketing, and how podcast industry has evolved. Further, we will discuss more such interesting topics with different people from different sectors. Stay tuned for the next episode on the Tech Force podcast show. Stay safe. Goodbye.